कि अगर कोई वोट मांगने आए तो उससे सवाल किया जाए। सवाल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए कि आपको वोट क्यों दिया जाए? आपका हक है कि नहीं सवाल करना? सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल होना चाहिए कि जब यहाँ मऊ में महामारी आई थी, कोरोना था, लॉकडाउन था, दुर्घटनाएं हो रही थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, गरीब दवा के अभाव में मर रहे थे, तो तुम बलिया वाला मेला क्यों घूम रहे थे? बनारस वाला मेला क्यों घूम रहे थे? अब घोसी वाले मेले में क्या लूटने आए हो? सवाल तो होने चाहिए ना। तो साथियों, आप जिस हौसले के साथ 23 तारीख को मेरा मोहम्मदाबाद की जमीन पर, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला, ये तो हमारा, हम कुछ कर नहीं सकते, आने हैं तो आप तो हमारे इंडिया गेट की तरह हो, बिना मोहम्मदाबाद के कोई पहुंच जा ही नहीं सकता। आप यहाँ के इंडिया गेट हो, आपने उस गेट पर जिस जोश के साथ इस्तेमाल किया, अगला कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विद्यालय में सेक्टर प्रभारियों को लगा दिया और पहला विधानसभा सम्मेलन भी आप ही के विधानसभा में, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अल्ताफ अंसारी साहब की चुनौती को स्वीकार करिए और कहिए अल्ताफ अंसारी साहब से कि जितना वोट आप लाएंगे उससे 10,000 ज्यादा देंगे, क्योंकि हम वोट में भी पहले नंबर पर रहने वाले हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। 14 में चुनाव लड़ा था, आप सबको पता है कि मैं हार गया था। कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन करने का फैसला लिया। हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, हम चुनाव नहीं लड़े। 22 का विधानसभा का चुनाव आया और उन चुनाव में डरी हुई सरकार ने अखिलेश यादव जी के कर्मियों को पर इनकम टैक्स के छापे मरवाने शुरू कर दिए। पहला छापा, उसकी शुरुआत आपके इस भाई और बेटे के घर से हुई और वो दमन आज तक जारी है। आज भी मुझसे पूछा जाता है जो मेरा सबसे बड़ा गुनाह था घोसी के मालिक को आपको पता होना चाहिए, जो आपके बेटे भाई का सबसे बड़ा गुनाह है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि आपने कोरोना काल में इतने लाख रुपए की दवाएं बांटी? मैंने बोला बांटा। आपने इतने लाख रुपए का अनाज बांटे? मैंने बोला बांटा। बिंटुलिया मधुबन में बाढ़ आया था, आप इतने लाख रुपए का सामान बांटे? मैंने बोला बांटा था। आप कटान में बांटे? मैं बांटा था। आप गोद अनाथ बच्चों को गोद लिए हैं? लिया हूं। आप गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं? कराता हूं। मेरा गुनाह ये था। आपके साथ खड़ा होना, अपने मालिकों के साथ खड़ा होना, आपकी सेवा करना अगर मेरा गुनाह था तो उसी दिन 12 बजे रात को इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने वो मीडिया के साथी गवाह है। मैंने कहा था कि मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप घोसी के लोगों की इतनी मदद कहां से करते हो। इस दिल्ली वाली सरकार को बताना चाहता हूं कि मार को छापे कल से 4 गुना ज्यादा मदद करूंगा और मैं छोड़ कर नहीं गया। आज जो बीच में आप क्या हैं, आपको सवाल करना होगा, आपको सवाल करना होगा कि पिछले 10 सालों में आप कहां थे, कभी इस दल में कभी उस दल में। और मुझे अध्यक्षियों कह रहे हैं कि हमने राजीव राय को सेट कर लिया है। अरे जाओ मंत्री जी, मनोरंजन मंत्री जी, 4 दिन के मंत्री जी, पैरों पर गिर कर मंत्री बनने वाले मंत्री जी, चरण वंदना करके मंत्री बनने वाले मंत्री जी, थूक कर चाटने वाले मंत्री बनना जी, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है राजीव राय को खरीदने की और राजीव राय को सेट करने की। आप जैसे जाने कितने मंत्रियों को बनाया है। 5 तारीख को आप पैदल हो जाओगे, लेकिन हम बदले फिर भी लेते रहेंगे। जहां से भी आप अपने बबुआ को अगला चुनाव मेला घूमते घूमते जाओगे, घोसी के लोग जाएंगे और बताएंगे कि इसने हमको गाली देने का काम किया था, इसने हमारे प्रधानों को बेइज्जत किया था, इसने हमारे जिला अध्यक्ष को बेइज्जत किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को बेइज्जत करने का काम किया था। ऐसे लोग और प्रत्याशी महोदय हैं। मैंने पत्रकार साथियों से अनुरोध किया, एक तो यही दिख रहा है कि उल जरूल की बातें मनोरंजन के लिए अच्छी लगती है। घोसी के लोगों को 20 सालों से इस बात का इंतजार है कि उनके मुद्दों की बात कब होगी। कल्पनाथ राय जी के बाद जो विकास रुक गया है, उस विकास पर बात कब होगी। पत्रकार साथियों ने जाकर पूछ लिया प्रत्याशी महोदय से कि राजीव
राय कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बात कम होगी। अरे यार बोलो ना, विकास के खोज के लिए हम बात करें, ये उनकी बौद्धिक क्षमता है। विकास का खोज के लिए तो बतिया ले जगह विकास बोला गई बा, जे मंत्री रहते अपने गांव के खरंजा न बनवा पहले, वो आपकी पीजीआई बनाओ, दिल्ली मॉडल स्कूल बनवाओ, सड़कें चकाचक कर रहे और आकर बोल रहे हैं जी हाँ मऊ का विकास नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी सबसे जिम्मेदार है, गांव की सड़कें टूटी हुई है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। तो दोनों ने ये पता है कि 7 साल से यहाँ 10 साल से दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको कहाँ भेजोगे, पूछना होगा कुछ और, पूछने लगेगा कुछ और। यह है कि आने वाले सदन में, दिल्ली के सदन में ठोसे के सांसद को बोलने का मौका मिले, जहाँ बात बुनकरों की हो, जहाँ बात किसानों की हो, जहाँ बात बेरोजगार हो रहे नौजवानों की हो, जहाँ बात मऊ की इज्जत और आबरू की हो, जहाँ बात मऊ के